हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरएमए में जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है टेबुलेशन ऑफ डेटा, यानी टेबल की फॉर्म में डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द टेबल? ए टेबल इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। यानी इस डेटा को यदि हम सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करें कॉलम और रोज की फॉर्म में तो उसे हम टेबल कहते हैं। रोज आर हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, जबकि इसमें रोज क्या होते हैं, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होता है। वेयर इज कॉलम्स आर वर्टिकल अरेंजमेंट, जबकि जो कॉलम्स को वर्टिकल अरेंजमेंट कहते हैं। तो इस तरह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल अरेंजमेंट की फॉर्म में रोज और कॉलम में डेटा को अरेंज करना ही क्या कहलाता है, टेबल कहलाता है। एक सिस्टमेटिक मैनर होता है ये टेबुलेशन का। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ टेबुलेशन। रोल क्या, टेबुलेशन में क्या रोल होता है, रोल क्या है टेबुलेशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है टेबुलेशन, इट्स सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेटा होता है उसको सिंप्लीफाइज करता है, यानी जो भी हमें डेटा दे रखा है उसे हम टेबल की फॉर्म में यदि बनाते हैं तो हमें ईजी लगता है उसे रीड करना। जबकि यदि इसे जनरली हम उसे वैसे ही रीड करते हैं तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है और समझ में आना थोड़ा दिक्कत आती है। लेकिन यदि इसे हम टेबल की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स डेटा को यदि हम रिप्रेजेंट करें तो ये सिंप्लीफाई कर देता है, इजी हो जाता है इसे रीड करना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ। सेकेंड इज इट फैसिलिटेट कंपेरिजन्स। कई बार क्या होता है टेबल से हम दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 2 ईयर्स में प्रोडक्शन है या दो स्टूडेंट्स का आपस में जो मार्क्स, सब्जेक्ट्स के मार्क्स, उनका कंपैरिजन एक टेबल में इजी वे में किया जा सकता है। तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कंपैरिजंस को। थर्ड है इट गिव्स आइडेंटिटी टू द डेटा। इसके अलावा जो जो भी डेटा इसमें हम यूज़ कर रहे हैं उसको एक आइडेंटिटी देता है। यानी जनरली हम इस डेटा को वैसे ही रीड करें तो एक ठीक से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो टेबल की फॉर्म में डेटा को हम रीड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं तो वो आइडेंटिफाई इजीली हो जाता है। तो सब ये क्या करता है, आइडेंटिटी देता है डेटा को। नेक्स्ट इज इट रिवील्स पैटर्न्स। एक एक फॉर्मेट या पैटर्न फॉर्म में उसको दिखाता है टेबुलेशन फॉर्म में, जिससे इसको इजीली रीड करना पॉसिबल हो जाता है। तो ये सब रोल ऑफ टेबुलेशंस हैं। टेबल के डेटा को कैसे हम टेबुलेट करें तो क्या हमें फैसिलिटी मिलती हैं, ये 4-5 इसमें मेन टॉपिक्स हैं। इसके बाद है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए टेबल। टेबल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है टेबल नंबर। एक किसी भी टेबल को एक टेबल नंबर दिया जाता है, इसे रेफरेंस नंबर होता है इस टेबल का, इसे कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। और टेबल नंबर से जब भी कभी बात आती है तो टेबल के टाइटल से टेबल को नहीं पहचान जाता, उसके टेबल नंबर से पहचान जाता है कि उस टेबल नंबर कहाँ है, वो टेबल नंबर का रेफरेंस के लिए टेबल नंबर का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइटल ऑफ द टेबल, कि टेबल किस नाम से पहचानी जाती है उसका वो टाइटल कहलाता है। सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा जाता है टाइटल ऑफ द टेबल। देन नेक्स्ट इज कैप्शन। ये क्या होते हैं, कॉलम्स हेडिंग होते हैं। हम डिफरेंट कॉलम्स बनाते हैं टेबल्स में तो उनके जो हेडिंग्स लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैप्शन कहते हैं, जिससे इजीली वे में डेटा को कैटेगराइज किया जा सकता है। इस तरह से स्टेप्स क्या होते हैं, रोज हेडिंग्स। रोज के ऊपर जो हेडिंग्स लिखे जाते हैं रोज में उनको हम कहते हैं स्टेप्स। इसलिए इसमें भी हम डाटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, यानी कॉलम्स की फॉर्म में, रोज की फॉर्म में। यदि एक फॉर्म में करना पड़ता है तो स्टेप्स में क्या होता है, रोज की फॉर्म में हेडिंग्स को लिखा जाता है। नेक्स्ट इज बॉडी। इसका आता है कि बॉडी में क्या एक्सप्लेन, जो भी डिटेल डेटा होगा वो सब बॉडी के अंदर डाला जाता है टेबल्स का। तो बॉडी के अंदर पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस होती है टेबल की। नेक्स्ट इज हेड नोट। हेड नोट्स क्या होता है, हेड नोट्स ये होता है कि जब हम ऊपर जो भी मटेरियल लिख रहे हैं वो कितनी मात्रा में है उसकी मात्रा बताता है। तो इन थाउजेंड्स, इन मिलियन टन्स, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। इनको क्या कहते हैं, हम हेड नोट कहते हैं। इसका आता है फुट नोट्स क्या होते हैं। कई बार ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं टेबल्स में जिनको हम डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए फुट नोट्स में हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो इनका मीनिंग क्या है, वास्तव में ये क्या बता रहे हैं, क्या डिस्कस किया गया इन वर्ड्स के द्वारा। तो फुट नोट्स में वर्ड्स का एक्सप्लेन किया जाता है। इस तरह से ये इसमें फुट नोट, इस तरह से ये 7 पार्ट्स होते हैं टेबल के। टेबल नंबर, टाइटल ऑफ द टेबल, कैप्शन, स्टब, बॉडी, हेड नोट, फुट नोट्स।
नेक्स्ट आते हैं व्हाट द टाइप्स ऑफ टेबल, कितने टाइप्स की होती हैं टेबल। तो सबसे पहले है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल का जो फर्स्ट फॉर्म है वो है सिंपल टेबल और वन वे टेबल, जिसे हम कहते हैं वन वे टेबल, यानी वन प्रकार की टेबल, एक ही प्रकार की। इसमें क्या है, इन दिस टेबल ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स इज शोन, केवल एक ही तरह का कैरेक्टरिस्टिक इसमें शो किया जाता है, इसीलिए इसे वन वे टेबल कहते हैं, सिंपल टेबल कहते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल टेबल होती है वन वे टेबल और सिंपल टेबल। वन वे टेबल और सिंपल टेबल को हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिस एग्जांपल में है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन स्टेट बैंक अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं स्टेट बैंक के अंदर, वो इस एग्जांपल में क्लियर किया गया है। तो इसमें दो कॉलम्स हैं, एज इन ईयर्स यानी एज ईयर्स में बताया गया है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो जो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय हैं वो यहाँ आ जाएंगे। तो सबसे पहले है बिलो 25, यानी 25 से बिलो एज वाले जो एम्प्लॉय हैं वो बिलो 25 में आएंगे, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय इसके आगे लिख देंगे। इस तरह से 25 से 35 एज ग्रुप वाले एम्प्लॉय को उसके यहाँ पे लिखेंगे, 35 से 45 एज ग्रुप वाले एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे लिखेंगे, एंड 45 से 55 एज ग्रुप वाले एम्प्लॉय को यहाँ लिखेंगे, और अबव 55 से जो अबव होंगे एम्प्लॉय उनका नंबर ऑफ एम्प्लॉय हम यहाँ लिखेंगे। इनको लिखने के बाद जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के नीचे जो टोटल होगा उसमें टोटल एम्प्लॉय आ जाएंगे, सभी एज ग्रुप्स के जितने भी नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉय हैं वो इसके टोटल में लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये वन वे टेबल या सिंपल टेबल का एग्जांपल है ये। इसके बाद आता है टू वे टेबल। तो टू वे टेबल में सच ए टेबल शोज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या होता है, कम से कम यानी दो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया जाता है, एंड इज फॉर्म्ड व्हेन आइदर द स्टब और द कैप्शन इज डिवाइडेड इनटू टू कोऑर्डिनेट पार्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो भी टेबल है इसमें हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करनी है, तो या तो वो हम रोज़ में या कॉलम्स में इनको शो कर सकते हैं, तो या तो स्टब या कैप्शन की फॉर्म में उनको हम दो कोऑर्डिनेट पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी दो रोज़ बना लें या दो कॉलम बना लें, उनमें अलग अलग उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कहलाती है टू वे टेबल, क्योंकि इसमें टू कैरेक्टरिस्टिक्स को हम शो कर सकते हैं टेबल्स की, इसलिए इसे हम टू वे टेबल कहते हैं। इस टेबल का यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ स्टेट बैंक इन डिफरेंट एज ग्रुप अकॉर्डिंग टू सेक्स, यानी इसमें हम नंबर ऑफ एम्प्लॉय ले रहे हैं स्टेट बैंक के, लेकिन इसमें अब क्या बढ़ गया, अकॉर्डिंग टू सेक्स, एज ग्रुप के साथ सेक्स भी इसमें हमने यूज़ किया गया है। तो इसको बनाने के लिए तो ये तो हमने एडिंग दे दिया इसमें। इसके बाद इसमें चार कॉलम यूज़ किए गए हैं, चार कैप्शन है इसके अंदर। पहला है एज इन ईयर्स, सेकंड में एम्प्लॉय में मेल है या फीमेल है, और थर्ड वाले में टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, मेल और फीमेल टोटल कितने हैं। सबसे पहले बिलो 25 एज ग्रुप में यदि बिलो 25 उसमें मेल कितने, इसमें फीमेल कितने और टोटल कितने हैं। इस तरह से 25 से 35 एज ग्रुप में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल कितने हैं। 35 से 45 एज ग्रुप में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल कितने हैं। 45 से 55 में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल कितने हैं। और अब 55 में मेल फीमेल और टोटल कितने हैं। इसके बाद जो टोटल जो एम्प्लॉय हैं वो इसमें लिखे जाएंगे, टोटल मेल कितने हैं, टोटल फीमेल कितने हैं, और टोटल मेल प्लस फीमेल कितने एम्प्लॉय हैं, वो इस वाले लास्ट वाले रोज़ में लिखे जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया टू वे टेबल का एग्जाम्पल। अब आता है हायर ऑर्डर टेबल, व्हेन 3 or more characteristics are represented in the same table, such a table is called higher order table। अभी तो हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट किया था, अब मान लो 2 से अधिक यदि कैरेक्टरिस्टिक्स शो की जाती हैं तो उस वाली टेबल को क्या कहते हैं, हम हायर ऑर्डर टेबल कहते हैं। उसमें और बढ़ जाएंगे कॉलम्स और रोज की संख्या, उसमें 3 4 जिससे बढ़ते जाएंगे उस तरह से उसका ऑर्डर टेबल का बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आता है जनरल एंड स्पेशल पर्पज टेबल्स। जनरल पर्पज टेबल्स ऑल्सो नॉन एज रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल, यानी इन टेबल्स को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल भी कहा जाता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जनरल यूज और रेफरेंस,
ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं? जनरल यूज़ के लिए और रेफरेंस के लिए। दे यूजली कंटेन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जनरली इनमें क्या होता है? डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कंटेन रहती है। एंड आर नॉट कंस्ट्रक्टेड फॉर स्पेसिफिक डिस्कशन, और किसी स्पेसिफिक डिस्कशन के लिए इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता। टेबल पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज आर मोस्टली ऑफ दिस काइंड, जो गवर्नमेंट एजेंसीज में जो टेबल पब्लिश की जाती हैं वो इसी काइंड की होती हैं। स्पेशल पर्पस टेबल ऑल्सो नॉन एज समरी और डेरिवेटिव्स टेबल, इन टेबल्स को जनरली हम समरी या डेरिवेटिव टेबल भी कहते हैं। अब इसका यदि हम एग्जाम्पल देखें तो टेबल शोइंग सेक्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन एंड नॉन यूनियन मेंबर्स फॉर 1995, 2000 एंड 2005, यानी ये टेबल शो क्या करती है? सेक्स वाइज एम्प्लॉय का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन और नॉन यूनियन मेंबर्स का, और कितनी ईयर्स में? 1995, 2000 एंड 2005 में। तो इस तरह से टेबल में इसे शो किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी है, इसमें हमने यूनियन के लिए तो मेंबर्स दे दिया और नॉन यूनियन के लिए हमने नॉन मेंबर्स दे दिया है, यानी यूनियन का मेंबर है तो मेंबर है और नहीं है तो नॉन मेंबर्स दे दिया है। दो कैटेगरी हो गई इसमें, मेंबर्स और नॉन मेंबर्स। इसके अलावा 3 ईयर्स हैं, 1995, 2000 और 2005। तो इस तरह से 3 कैटेगरी में हम इसे ले सकते हैं। तो मेल फीमेल टोटल 1995 में, इस तरह से मेल फीमेल टोटल 2000 में, और इस तरह से 2005 में भी मेल फीमेल टोटल, और इनके सारा डाटा इसके अंदर हम डाल देते हैं, यानी कि मेंबर्स का और नॉन मेंबर्स का। इसके बाद जो लास्ट वाले रो में क्या आएगा? टोटल आएगा, यानी तीनों ईयर्स के लिए टोटल आएंगे, यानी 1995, 2000 और 2005 सबके अलग अलग टोटल आएंगे, मेल का अलग, फीमेल का अलग, और 1995 के टोटल का टोटल आएगा। इस तरह से 2000 में भी मेल का, फीमेल का और दोनों के टोटल का भी टोटल आएगा। इस तरह से 2005 में मेल, फीमेल और टोटल का टोटल आएगा। इस तरह से इस टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस तरह से टेबल वाला टेबुलेशन ऑफ डेटा वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ।